राहुल गांधी ने लीडरान को हिदायत दी है। लीडरान को गुटबाजी खत्म करने के लिए कहा गया है। जराये के हवाले से बड़ी खबर है, गुटबाजी खत्म कर सब मिलकर काम करें, कोई भी फैसला थोपा नहीं जाएगा, इसका भी जिक्र किया गया है। कुछ तरमीम करना होगा तो वो भी करेंगे। तो लगातार हाल ही में कई रियासत में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में उससे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कवायद में जुट चुकी है और इसी कड़ी में तमाम हिदायत दी जा रही है लीडरान को। तो जराये के हवाले से ये खबर है, राहुल गांधी ने लीडरान को ये हिदायत दी है। लीडरान को गुटबाजी खत्म करने के लिए कहा गया है और ये भी कहा है राहुल गांधी ने कि सभी मिलकर काम करेंगे, अगर कुछ तब्दीली की जरूरत है तो उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। तो गुटबाजी खत्म कर सब मिलकर काम करें, इसका जिक्र किया गया राहुल गांधी की तरफ से। कोई भी फैसला थोपा नहीं जाएगा, कुछ तरमीम करना होगा तो वो भी करेंगे। तो लगातार अब कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कवायद में जुट चुकी है और इसी कड़ी में एक बाकायदा मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सभी को यह हिदायत दी गई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर और कांग्रेस के रुकने पार्लियामान राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है। मध्य प्रदेश में राहुल का ये एक रोजा दौरा, जहां वो पार्टी लीडरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं और जलसे को खिताब भी किया और लीडरान को पार्टी की मौजूदा सूरत हाल पर जरूर हिदायत दी है। आपको बता दें कि भोपाल में राहुल गांधी का कारकुनान को ये बड़ा पैगाम भी है, लीडरान के चक्कर लगाना छोड़ दो, इसका जिक्र किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। मैं मध्य प्रदेश में 55 लीडर की तलाश कर रहा हूं और ये मध्य प्रदेश कांग्रेस का मुस्तकबिल बनेंगे। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। इसी बीच हमारे साथ प्रमोद शर्मा रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, मध्य प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी, लेकिन सबसे खास रहा जब उन्होंने कार्यकर्ताओं को खिताब किया। इस बीच कई बड़े पैगाम दिए गए। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है राहुल गांधी और वो भोपाल पहुंचे हुए थे और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बदहाल स्थिति में है, कमोबेश कई स्टेट में यही हालात हैं। और लीडरान से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि गुटबाजी खत्म कर दीजिए, क्योंकि गुटबाजी ही कांग्रेस पार्टी के लिए कैंसर जैसी है। और ये कई बार जीतू पटवारी से लेकर बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैं वो ये बात कह चुके हैं। कहा कि मुझे दौड़ने वाले घोड़े चाहिए और एमपी के 55 जिले हैं, 55 जिलों में अच्छे नेताओं की तलाश है जो कांग्रेस पार्टी का वहां नेतृत्व करेंगी और गुटबाजी खत्म करके ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सकती है। राहुल गांधी की क्लास में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे, अब विधायक कांग्रेस पार्टी के वो मौजूद रहे और गुटबाजी खत्म करने की नसीहत दी है। सेकंड जो है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट ये बहुत गौर करने वाला है। ये पूरे देखिए दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है कि उन्होंने इस वक्त देखिए जिस तरीके ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ हो रही है और पूरा हिंदुस्तान गर्व कर रहा है और ऐसे में सब जो संसद के नेता प्रतिपक्ष हैं वो एमपी के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ये जो युद्ध चल रहा था वो ट्रंप के एक फोन के इशारे पर खत्म हुआ है। सरेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने ये भोपाल के दौरे के दौरान और ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे तो बहुत समझ से परे लगा। और ऐसे में जब पूरा देश एक साथ है तब राहुल गांधी के ये बोल बच्चन क्या कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ जाएंगे? आने वाला समय बताएगा कि राहुल गांधी का ये रिएक्शन। दूसरी बात, उन्होंने इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया, कहा कि इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी कभी किसी के सामने झुकी नहीं है, किसी के फोन पर वो उन्होंने अपने फैसले नहीं बदले हैं। और आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा राहुल गांधी ने, कहा कि इनकी हमेशा से नीति सरेंडर की रही है। और ऐसे में जबकि दुनिया में जा जाकर हिंदुस्तान के बड़े जो सांसद हैं, ऑल पार्टी के नेता, वो ऑपरेशन सिंदूर की तारीफें कर रहे हैं और ऐसे में देश के दिल में बैठकर राहुल गांधी इस तरीके से निशाना साध रहे हैं, ये बहुत चर्चा का विषय है। और यदि देश के दिल एमपी से ये बात उठी है राहुल गांधी के मुंह से तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि इस वक्त सबको एकजुट होकर देश के दुश्मन के खिलाफ बोलना और खड़े रहने की जरूरत है। और ऐसे में यदि
नीति और नियत यदि देश के संचालकों पर सवाल या निशान खड़े कराएंगे तो लाजमी है कि विरोधियों को मौका मिलेगा। और इससे पहले भी पाकिस्तान ने ऐसे ही बयान कई बार टूल किट के तौर पर यूज किए हैं। अब राहुल गांधी का ये बयान देश के दुश्मनों के लिए मैं कहता हूं फ्री हिट साबित होगा। तो वो अपनी पार्टी को तो गुटबाजी खत्म करने की नसीहत दे रहे थे, लेकिन देश के दुश्मन के खिलाफ जहां देश की और पार्टी नेताओं को बिल्कुल प्रमोद, कई बड़े मैसेज राहुल गांधी की तरफ से दिए गए, लेकिन प्रमोद सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अभी कई रियासतों में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये दौरा अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। जिस तरीके से उन्होंने लीडर से खिताब किया है, उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा मैसेज भी दिया है। कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कवायद में जुट चुकी है। देखिए, कई स्टेट में कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर है, और ये वजह है कांग्रेस पार्टी के अपने नेता आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और रूठ रहे हैं और पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी दुर्दशा का शिकार है, सत्ता से बेदखल है बैक टू बैक कई इलेक्शन में। और कहीं तो सरकार थी और वो अपनी आपस की कलह के चलते वो सत्ता से बाहर हुए हैं। पंजाब उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में उठाकर देख लिए, जो 2020 के दरमियान की बात है, जब चलती फिरती सरकार गिर गई थी कमलनाथ की। और अब ऐसे में मैसेज दिया है कि अब नहीं तो कभी नहीं, इसलिए कलह खत्म कर दीजिए, मिलकर काम करिए। यदि साथ रहेंगे तो आगे चल पाएंगे, क्योंकि लंगड़े लूले आगे नहीं चल सकते, रेस के घोड़े नहीं बन सकते। ये क्लियर कट मैसेज राहुल गांधी की तरफ से उनके अपनी पार्टी के नेता को दिया गया है, क्योंकि आगामी समय में कई स्टेट में इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन। उससे ठीक पहले ये यदि दिल से कांग्रेस पार्टी ने और नेता ने दिल से यदि मैसेज दिया है तो कांग्रेस पार्टी को मानना ही होगा। आप नहीं माने तो कभी नहीं होगा, क्योंकि बिहार हो और बंगाल हो और कई और स्टेट हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होना, यूपी भी ज्यादा दूर नहीं है। और अब ऐसे में राहुल गांधी का ये राग अलापना कि गुटबाजी खत्म कर दीजिए, और इसके बाद भी नहीं होती है तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी का कोई इलाज होगा। लेकिन राहुल गांधी ने बिल्कुल प्रमोद, और कहीं ना कहीं कांग्रेस में इसको बखूबी समझ गई है कि अब नहीं तो कभी नहीं, और इसीलिए लगातार राहुल गांधी की तरफ से बड़ी बड़ी बैठकें भी हो रही है और तमाम हिदायत भी दी जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका।